नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बीजेपी थिंक टैंक की एक राय है कि अगर यूपी बिहार में लोकसभा की सीटें कम हुई तो उसकी भरपाई कहां से की जाएगी। इसको लेकर बीजेपी काफी सोच विचार करके जो आगे बढ़ी तो उसको एक ही राज्य नजर आया, वो था उड़ीसा। लेकिन नवीन पटनायक ने ऐसी चाल चली कि मोदी शाह उल्टे पांव भाग खड़े हुए। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी जोरों पर है और बीजेपी, कांग्रेस के साथ ही साथ सभी पार्टियां पूरी ताकत के साथ खड़े हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को आगे ले जाने को तैयार हैं। उसी कड़ी में बीजेपी ओडिशा में अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है, लेकिन बीजेपी के सामने बीजेपी की ही एक नहीं चल रही है। खबरों की माने तो ओडिशा के 21 लोकसभा सीटों पर क्लीन स्वीप करने के लिए बीजेपी धार्मिक प्लान बना रही है, लेकिन नवीन पटनायक ने भी धार्मिक कार्ड खेलकर बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए हैं। पहले आपको बताते हैं कि इस समस्या में ओडिशा में 21 लोकसभा क्षेत्रों में किसकी क्या स्थिति है। 2019 के आम चुनाव में बीजेडी ने 12 सीटें, बीजेपी ने 8 और कांग्रेस ने 1 सीटें जीती थी। लेकिन बीजेपी इस बार कुछ ज्यादा सीटों की चाह में अपनी राजनीति से नवीन पटनायक को पीछे करने की सोच रही है। लेकिन नवीन पटनायक ने जो वॉर किया उससे मोदी शाह उल्टे पांव वापस आ गए हैं। जी हां, जिस तरह से राम मंदिर पर बीजेपी सवार है, ठीक उसी तरह इसकी कार्ड के लिए नवीन पटनायक पुरी के जगन्नाथ मंदिर कार्ड खेला है और इस कार्ड के आगे बीजेपी फेल है। खबरों की माने तो नवीन सरकार ने जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दे दी है। इसे श्री मंदिर परिकल्पना प्रकल्प का नाम दिया गया है और इसे ओडिशा लोगों के विश्वास से जोड़ दिया है। इसके समर्थन में गांव-गांव अभियान चलाया जा रहा है। भगवान जगन्नाथ के लिए अपर्ण रथ निकाले जा रहे हैं और इस प्रोग्राम के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आप जानते हैं कि ओडिशा के लिए जगन्नाथ सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं, ना कि राम। इसी कारण बीजेपी का कोई दांव नहीं लग पा रहा है और मोदी शाह को अपने कदम वापस खींचने पड़ रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे नवीन पटनायक मोदी शाह पर भारी पड़े, जबकि उत्तर भारत में श्री राम के नाम पर मोदी दूसरी पार्टियों को धूल चटा रहे हैं। देखना होगा कि बीजेपी राम के नाम पर इस बार क्या करती है, लेकिन बीजेपी के तेवर बता रहे हैं कि उसे रोकना मुश्किल है। इसके साथ ही साथ दक्षिण में अपने किले को मजबूत कर रही कांग्रेस पैदल यात्रा कर रही है, जिसकी सफलता कांग्रेस देख चुकी है। पहले कर्नाटक फिर तेलंगाना को जीतकर कांग्रेस मस्त है और दक्षिण भारत में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है। देखना होगा कि कौन कितना मजबूत होता है, लेकिन ओडिशा में बीजेपी नवीन पटनायक से हार रही है, ये तय है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि राम जी जगन्नाथ से हार गए।